अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार खान। तो आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी कर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो साहब, आप में बहुत से लोगों को याद होगा जो मेरी उम्र के, मुझसे कुछ छोटे या मुझसे बड़े, एक मशहूर गाना जो लता जी ने गाया था और मीना कुमारी जी पर उसको दर्शाया गया था, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। याद है ना, ये मुजरा सॉन्ग था। तो भाई, आज के ज़माने में ईवीएम और ईवीएम के बाद वीवीपैट गाती रहती है। इन्हीं लोगों ने ले लीना रुपट्टा मेरा। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स बार बार उठाकर रुपट्टा ईवीएम को और वीवीपैट को दुपट्टा पहनाते हैं, और ये कमबख्त आहा टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग हर चुनाव से पहले ईवीएम का और वीवीपैट का दुपट्टा खींचने पर आ जाते हैं। तो एक बार पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को और वीवीपैट को, मुन्नी बदनाम को फिर से का दुपट्टा पहनाया है। तो फिर इसी पर है आज की बात। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तकिया कलाम सुना है? तकिया कलाम हमारे केमिस्ट्री के सर थे, मिस्टर सक्सेना। पढ़ाते पढ़ाते बोलते थे उस में बताते जा रहे हैं उस में तो ऐसे तकिया कलाम सुने होंगे। तो विपक्ष का तकिया कलाम है ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है, ईवीएम रख देते हैं, तुम आके इसको हैक कर लो। पता है, सारे भग गए। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कोई दक्षिण भारत की पार्टी थी, वो उस दिन हैकिंग प्रोजेक्ट में मौके पर पहुंची। तो उनसे पूछा गया कि आप हैक करने आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो देखने आए कि ये हैक होती है नहीं होती है। उसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ईवीएम की एफिशिएंसी की दाद देते हैं। तो मैं अभी इसी बार वाला, तो हमने कहा अगर दाद देते हैं तो पिछले 10 साल से मातम किस बात का कर रहे थे? खैर, कोई बात नहीं। अब इन्होंने लड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट मशीन का इंतजाम किया। वीवीपैट मशीन एक दूसरा सिस्टम उससे कनेक्टेड रहता है। मेन बॉडी से आप जिसको भी वोट देते हैं वो वीवीपैट में जाकर वो झलकता है, रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आप देख लें कि अगर आपने बटन भाजपा का दबाया है तो उधर खिलता हुआ कमल नजर आए। अब इनको ईवीएम में तो कुछ मिला नहीं। अब इन्होंने वीवीपैट पकड़ ली और फिर से पहुंच गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 3-4 तरीके के लोग पहुंच गए। कोई बात बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है पराचा, वो तो कह रहा है कि पूरे चुनाव बैलेट से होने चाहिए, पूरे चुनाव। और उसके बाद कोई कह रहा है, मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं कि साहब वीवीपैट की इतनी गिनती नहीं, इतनी गिनती होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यार कब तक तुम लोग मातम करने के लिए हमारे पास आते रहोगे? हैं तुम लोग अगर ये मानते हो, ये उन्होंने नहीं कहा, भावनाओं में बहके मैं बता रहा हूं कि ईवीएम से बेईमानी हो रही है और जब तक ईवीएम है तब तक मोदी कोई हरा नहीं सकता। तो अगर जब तक ईवीएम है और मोदी को कोई तब तक हरा नहीं सकता, तो फिर गठबंधन काहे करते हो? फिर इंडिया अलायंस क्यों बनाते हो? और अगर गठबंधन करते हो और इंडिया अलायंस बनाते हो, इसका मतलब तुम ये समझते हो, देखिए छोटी सी बात है, छोटी सी। इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि अच्छी रणनीति से अगर हम भाजपा से चुनाव लड़ें, अगर हमारा कोई भी वोट डिवाइड ना हो जो मोदी जी के खिलाफ है, तब हम मोदी जी को हरा सकते हैं। भाई इसीलिए तो गठबंधन किया है ना। दोनों तरफ तो नहीं चल पाओगे तुम। तो अगर तुमने ये सोच के गठबंधन किया है, इसका मतलब तुम वीवीपैट और ईवीएम की जो शिकायत कर रहे हो, जो मातम कर रहे हो, वो झूठ है। और अगर तुम ईवीएम की शिकायत जो कर रहे हो और वीवीपैट की जो शिकायत कर रहे हो, अगर वो सही है
तो गठबंधन करने का फायदा क्या? आएगा तो मोदी ही। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया भैया ऐसा है, जाओ, जैसे चुनाव होते आए होते रहेंगे। और आपका भाई बहुत सारे वीडियोस में ये बात बोल चुका था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वो दौर याद है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। इसी बीच हमारे एक संबंधित साथी हमसे लगातार इस बात पर जय हो रही थी, कानूनी भाषा में बहस, आपसी भाषा में चर्चा, कि भैया बदलाव आने वाला है और ईवीएम हटने वाली है और वीवीपैट की गिनती होने वाली है। वीवीपैट लेके हम अलग डब्बे में डालेंगे, जब डब्बे में डालेंगे तो फिर गिनती वीवीपैट की भी होगी। तो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो मैंने बोला कि गिनती ईवीएम से भी होगी। हाँ भाई ईवीएम से होगी। वीवीपैट की भी होगी। हाँ भाई वीवीपैट की भी होगी। मैंने कहा अगर इनमें डिस्क्रिपेंसी आ गई, एक तरफ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, दूसरी तरफ आदमी गिन रहे हैं, तो अगर डिस्क्रिपेंसी आ गई दोनों में तो सही कौन माना जाएगा? तो जवाब मिला चुनाव फिर से होगा। यानी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका, वहां से अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ मूव कर गई, धीरे धीरे मूव करते करते उन्होंने पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया। अब उसके बाद पता चला कि साहब ईवीएम में जितने वोट दिखाए जा रहे थे उसमें 2000 का फर्क काउंटिंग में आ रहा है, जो वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग हुई। तो फिर से चुनाव होंगे, फिर वहां पर सीआरपीएफ पहुंचेगी, फिर वहां पर मशीनें पहुंचेंगी। अब हमने कहा क्या देश यही करता रहेगा? इसी बीच कुछ सुप्रीम कोर्ट के थके हुए बिल्कुल नालायक वकील खड़े हुए। वकीलों ने नुक्कड़ नाटक खेलने शुरू करे। मैंने भाई से बात करते हुए अपने यही बोला कि जो नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने नुक्कड़ नाटक खेलने शुरू करे। और आप ये YouTube के लिंक देख रहे हैं, क्या क्या इन पर लिखा हुआ है कि वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दी ईवीएम मशीन हैक, फलाना हैक, इस बार ईवीएम से नहीं होंगे चुनाव। ठीक, तो जब मैं ये प्रोग्राम, अब साहब यहां से आप गेम देखिए, इन वकीलों को उठा कर जो ये नुक्कड़ नाटक खेल रहे थे ना, इन वकीलों को उठा के इनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, वकालत के इनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत ही लचीले और बहुत ही नरम दिल इंसान है, बहुत ज्यादा नरम दिल इंसान है। मेरे बस में होता इन वकीलों के ऊपर लिखवाता मिस रिप्रेजेंटेशन का मुकदमा और इनके लाइसेंस करवाता जब्त। किस बात पर जब्त, अभी बताता हूं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने नुक्कड़ नाटक खेलने शुरू करे। थके थके 4-5 वकील खड़े हुए हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है। एक इनका इंजीनियर है, पब्लिक खड़ी हुई है और वो ये बता रहा है। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं वर्बल क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को दिखा क्यों नहीं रहा हूं, अभी बताता हूं। फिर वो दिखा रहा है कि देखो जैसे मदारी होता है, डिग 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 डिग, हाँ जबूर है बता। अब ईवीएम का मैंने ये बटन दबाया, देखो मैंने पंजे का बटन दबाया, यूं दिखा रहा है पब्लिक को, और ये वोट पड़ गया किसको? कमल को। नजर आया कमल, लेकिन अंदर से जब पर्ची निकाली तो उसमें था कांग्रेस को वोट पड़ा हुआ। नजर आया पंजा, पर अंदर से जब पर्ची निकाली तो उसमें से निकला कमल की पर्ची। खोल के दिखाया पहले डिब्बा की, ये देखो अंदर कोई पर्ची नहीं है, ये बटन दबाया, वो देखो पर्ची इस डब्बे में गिर गई। फिर खोल के दिखाया, वोट किसको दिया था? कांग्रेस को दिया था। अंदर से किसकी पर्ची निकली? भाजपा की पर्ची निकली। और पब्लिक खड़े होकर ताली बजा रही है। और ये नुक्कड़ नाटक खेलने वाले जलील लोग, जलील क्यों बोल रहा हूं और ये क्यों बोल रहा हूं कि इनका वकालत का लाइसेंस जब्त होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए, और इनके खिलाफ मिस रिप्रेजेंटेशन का और एक गलत नैरेटिव सेट करने का मुकदमा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज जब ये मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप लोगों को वो नुक्कड़ नाटक जरूर दिखाऊंगा। मैंने उनको अपने पास रख लिया था, फॉरवर्ड करके डाउनलोड नहीं किया था। तो आज जब मैं डेटा खंगाला, मेरे एडिटर ने ढूंढ के उसने निकाला, कहने लगा भैया ये 3 वीडियोस हैं जो उस टाइम में आपने हमको फॉरवर्ड करे थे, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि नुक्कड़ नाटक में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम हैक करके दिखाई। मैंने कहा ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, इसको निकाल लो, लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है।
तो भैया इस पे आप लोग जाइएगा, इस लिंक पे। जब लिंक पे क्लिक करेंगे ना, सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं। जिन वीडियो के दम पर ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बगावत की सुनामी आएगी, और हैक कर 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 दिखा रहे थे मशीनें, यानी मशीनें खुद हैक करके लाए और उसको हैक करके अपनी बनाई हुई मशीन। भैया ऑफिशियल मशीन तो इलेक्शन कमीशन से इनको मिलेगी नहीं, तो पहले ही ऐसी मशीन बनाई जो हैक्ड हो, पहले ही ऐसी वीवीपैट बनाई जो हैक्ड हो। इधर बटन दबाया कांग्रेस का पंजे का, और उधर शीशे में दिखाया पंजा, और अंदर से पर्ची से जादूगर बच्चों को मूर्ख बनाता है, और सड़क पे खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं, और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख इनके व्यूज आ रहे हैं। आज ये हालत है इन जलीलों की, इन बेवकूफों की, कि भैया आज ये अपने वीडियोस को प्राइवेट कर कर भाग गए। तो साथियों, जब मेरी इस मुद्दे पर हमारे एक भाई या 2-3 सम्मानित भाई जो ये मान के चलते हैं कि ईवीएम हैक होता है, और नरेंद्र मोदी जी ईवीएम को हैक करके ही चुनाव जीतने आए हैं, खासतौर से 2019 का और 24 का भी जीतेंगे, तो भाई मैंने उनसे कहा कि ये नुक्कड़ नाटक से कुछ नहीं होगा। भाई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो तो इधर उधर की बात ना करना, तुक्केबाजी ना करना। और वो ही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की कि भाई तुक्केबाजी को लेकर हम चलते हुए सिस्टम को सैबोटैज नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई आप तो मोदी जी के खिलाफ कुछ बात सुनते नहीं है। मैंने कहा मैं सुनूंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नुक्कड़ नाटक सड़कों पर कर रहे हो, ये नुक्कड़ नाटक सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दो। कर दोगे तो देश में वाकई एक बगावत आ जाएगी, तहलका मच जाएगा, चुनाव रद्द हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। और तुम्हारी बात से मैं सहमत हो जाऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। अब जब भैया 10 दिन इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर बहस चली, तो साहब मैंने ये सोचा था वही एडीआर जो एनजीओ है और ये अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो नुक्कड़ नाटक खेल रहे थे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक बात बोलेंगे। क्या बोलते हैं, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक बात बोलेंगे कि साहब हमको एक ईवीएम, एक सेंट्रल कंट्रोल मशीन और एक वीवीपैट मशीन उपलब्ध करवा दीजिए। हम 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, क्योंकि ये हैकिंग कोई हथौड़ाबाज चीज तोड़नी नहीं है। अगर जिसको हैकिंग आती है ये बहुत आसानी से होगी। हम 2, 4, 6, 8 घंटे में आपको ये मशीन हैक कर कर दिखा देंगे। बटन दबाएंगे यहां कांग्रेस का, और अंदर से जो पर्ची निकलेगी वो भाजपा की निकलेगी। ये कर दो, सिंपल सी बात है। और अगर तुम ये कर दोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पता चला कि पूरी बहस खत्म हो गई और ये ऑफर ही नहीं दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि हम ये करने को तैयार हैं। आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस टीम के खिलाफ, इन बहरूपियों के खिलाफ, इन अधिवक्ताओं के खिलाफ मिस रिप्रेजेंटेशन का मुकदमा कर कर, पूरे लोकतंत्र को सैबोटैज कर कर, समाज में चुनाव से पहले भ्रम फैलाने के आरोप में इनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाला। पुनः एक बार देश को लाख लाख बधाई। और एक बात बता दूं भैया, सुन रहे हो ना, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बड़े खुश हो रहे थे और बाबा रामदेव को गाली पड़ रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे। उसने ईवीएम को लेके थप्पड़ मारा है। सुन रहे हो ना, सिग्नल आ रहे हैं ना, नीचे ढक्कन पूरा हटा लो, आधा हटा हुआ है। हाँ, और एक बात और कि तुम तो ये मानते हो ना कि, अच्छा ऊपर क्यों देख रहा हूँ, नीचे देखना चाहिए भाई। तुम तो ये मानते हो ना कि मोदी तो ईवीएम को हैक करी के जीतता है। अब तो भैया चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है, वीवीपैट से हो रहा है। तो अपना दिन ना खराब करना। वोटिंग के दिन भैया वोट डालने मत जाना, क्योंकि वोट तुम जिसको डालोगे जाएगा तो कमल को ही, तो क्या फायदा होगा। आराम से अंदर बैठे रहो और मौज करते रहो। चुनाव के दिन वोट डालने मत जाना, क्योंकि आएगा तो मोदी ही ना, क्योंकि ईवीएम चुनाव करा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। भैया ढक्कन बंद कर लो अब ना, चलो। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। वीडियो तो मैंने भी काफी देखी है,
कि वो कांग्रेस का हाथ वो दबाते बटन और वो वोट जो है वो बीजेपी को जाता है। इस तरह की वीडियो मैंने भी देखी है। भाई साहब शौक तो होता ही है एक बंदे कि ये तो हैक हो गई है या 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि अक्सर वो सुना है कि भाई एक इसमें जो चिप लगती है ईवीएम में वो एक ही दफा वो बनाई जाती है, उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जाता। तो हो सकता है वो चिप में शुरुआत ही इस तरह की सेटिंग कर दी गई है। सेटिंग की कह रहे पहले से सेटिंग कर देते हैं ना, जो हैक हो जाती है वोट किसी को डालना लेकिन ये भी है ना कि वो अच्छा, हैक रिजवान साहब ने हैक कहा। हो ही नहीं सकता, वो कैलकुलेटर है, उसको हैक कैसे करना है। वो बात ऐसे है कि भाई जिस तरह ये जो भी वकील जो है वो धरना दे के बैठे रहे या जो केस लेकर गए हैं, साफ ज़ाहिर है पहले भी कई दफा ईवीएम पे सवाल उठ चुका है, बीजेपी कांग्रेस के टाइम पे भी उठता रहा है और आज तक किसी ने हैक करके दिखाई नहीं है। ये कई खबरें सुनने में आई है कि भाई साहब ईवीएम चोरी हो गई, ये इस तरह चोरी होने की खबरें सुनता है, कई सुनी है। कई दफा कई जगह पे चोरी हुई है, रास्ते में चुरा ली गई, उठा ली गई, गैप कर ली गई, इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन हैक करने की आज तक किसी ने माइक लाल ने वो ना करके दिखाई नहीं कि ये देखो भी हैक हमने करके दिखा दिया। अरे हो भी सकता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया। अब हो नहीं रहे इलेक्शन, ईवीएम पे ही हो रहे हैं। तो साफ है भाई कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सबूत ही चलती है सबूतों के साथ। ये हवाबाजियां करने से उधर काम नहीं चलने वाला। वकीलों बाकी रिजवान की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर ईवीएम का इतनी मतलब पक्का यकीन होता तो उन्होंने इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है। ये जो दूसरी पार्टी से तोड़ के बंदे लाने की क्या जरूरत है। अगर ईवीएम हक हो जाती तो वो चुप कर घर बैठ जाते कि भाई इलेक्शन हमने ही जीतना है, टेंशन ही ना होती। ये भी बातचीत के तहत खाने के और दिखाने के और ये भी तो बात है। 400 पार भी तो ज्यादा है, उसके लिए कुछ ना कुछ मुमकिन हो ईवी अपनी है वो अपने नहीं, अगर ईवीएम अपनी है तो फिर वो दूसरे बंदे वो जो तोड़ के लाने सावधान, उनको पैसे को लालच, उनको मंत्री बनाना या कई सीटें लेनी होती हैं, इस तरह के लालच दे के वो उनको तोड़ के लाते हैं दूसरी पार्टियों। तो सिर्फ वो पैसे दे के ईवीएम की मुंह देख रहे हैं, जहां से उनका हाथ पड़ता है वो वहाँ डाल लेते हैं भाई, लोगों को ला रहे हैं अपनी तरफ। तो भाई वो अब देखो अगर हमारे पास यार मैं ये नहीं कहता कि वो है, हो सकती है या हमारे पास बंदा है वो फेमस है, वो किसी पार्टी से पहले जीतता रहा है, अगर वो पार्टी बदले तो ऑटोमेटिक वही जीतने के उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वो पॉपुलर जो होगा। एक हवा भी चली है, बीजेपी की हवा चली इस वक्त भाई, जैसे ये भी चीज है, इमरान खान की हवा थी तो बीजेपी की हवा है और ये जीतना तो बीजेपी ने। और कांग्रेस हो या दूसरी जो इंडिया जो है अलाई जो है, ये कुछ ये मतलब ये तो कुछ सीटें तो आएंगी, लेकिन ये जो है ना कि वो वाली बात नहीं है, मेजोरिटी में तो बीजेपी के वोट आने भाई। लोग मोदी के पीछे बहुत ज्यादा है ना, पसंद भी करते हैं, पीछे भी है, वोट भी देंगे, ऐसा ही है भाई। और तो ये हम भी देख रहे हैं आए दिन कितने वीडियोस हैं, वो कई जगह है। रात को मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि 5-6 जगह पे इलेक्शन के बगैर ही बीजेपी जीत गया। अब ये एक देखी थी ना वीडियो कि किसी जगह पे वो कांग्रेस के लीडर जो थे उन्होंने कहा भाई हमने तो अप्लाई नहीं किया हुआ, प्रपोजल ही नहीं साइन किए हुए, तो हम तो है ही नहीं। तो सोचो किस हद तक ये जा सकते हैं। दूसरे जो 4-5 बंदे थे उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। किस हद तक ये किस जा हद सकते तक तो वो हैं। कांग्रेस फिर के उनके जो कैंडिडेट को खरीद किस हद तक जाकर खरीद सकते हैं। तो मशीन की क्या औकात है। मशीन तो बंदे बिक रहे हैं, वो इंसान अच्छा मशीनों को हैक करना है। वो पता है इतने खास दौर में कौन भाई सी वो मुश्किल बात गुजरात है। में होता एक ये भी यार ऐसे- गुजरात में हो ये- या ये- राजस्थान में हो या वो अलग बात ये है। एक और भी चीज है, ये तो इससे ये भी है बाकियों ने अपना हाथ खींच लिया कि हम मुकाबला करना ही नहीं चलो चाहते। गुजरात में पैसा गुजरात ओ भाई साहब पैसा चलता भाई है, कैंडिडेट को खरीद पैसा लेते हैं ना। चलता भाई है। गुजरात में मोदी साहब का दबदबा है, वहां पे कांग्रेस को दिख रहा था कि भाई साहब यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए हाथ खींच लिए। तो ये मुझे हाथ जाने से बेइज्जती भी होती है। पाकिस्तान में वोट किसको पड़ेगा सबसे ज्यादा। इमरान खान को जो आजाद उम्मीदवार हाँ, थे, तो तो इमरान पीटीआई खान को तो उन्होंने खत्म कर दिया। वो कैंडिडेट तो खान के ही थे ना, खान के वोट उनको सबसे ज्यादा पड़े, तो वो उन्होंने हुकूमत क्यों नहीं बनाई बताओ मुझे। किसने
ये जो आजाद उम्मीदवार थे वो उनकी ताकत ही नहीं पाई। और भाई उनको कईयों को खरीदा गया, कईयों की फैमिलियों को उठाया गया। जिस हद तक उनके साथ जो कुछ हो सकता था वो सारा कुछ किया गया और उनकी हुकूमत नहीं बनने दी और उनको गई। मजबूर वहां पर भी किया तो बहुत गया कुछ हो सकता अच्छा है। आज तो जो हवा इधर तो अच्छा हवा ये चल रही बताओ, थी। हमारी हमारी अदालतें, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमने सुना ना खुद, वही इलेक्शन कमीशन है 1-2 माह पहले कह रहा है मेरे पास तो बजट ही नहीं है, मेरे पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे ही नहीं है, फिर एकदम से कहां से पैसा आ जाता है। ये सारा कुछ सियासत में हो जाता है भाई, ये सारे महकमे इनकी पॉकेट्स में होते हैं। अच्छा यानी- बात तो ये है कि इधर इमरान खान की हवा थी, उन्होंने उधर राहुल गांधी की हवा देखी है कहीं? नहीं, कहीं नहीं, बीजेपी वो की नहीं है, देखी मोदी की है तो भाई साहब बात ही यही है। राहुल गांधी की हवा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस का नाम है। नाम है, लेकिन नाम तो भाई हमारे पास ही नाम है। बाकी भाई बीजेपी ने जो झंडे गाड़े हैं ना इस दफा, उन्होंने भाई साहब उनके टाइम पे जो चीजें हुई है वो लोगों को दिख रही हैं। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ये हुए जो हैं। धार्मिक लोग हैं वो मंदिर को देख रहे हैं, डेवलपमेंट भी हुई है। दूसरे नंबर कश्मीर जो है आर्टिकल 370 हटा है, राम मंदिर बना है, और भी बहुत सारी चीजें, G20 की मीटिंग हुई है। इस बहुत तरह की ज्यादा चीजें काम भाई हुआ साहब है। आवाम को आकर्षित करती हैं, ये भी चीज है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।